कुक्षी की पुरानी कॉलोनी कुक्षी निवासी इब्राहिम पिता कुतुबुद्दीन बोहरा ने दिनांक 29 मई को बाजार से 10 मिनट में आने का कहकर गए थे और घर वापस नहीं आने पर उसकी गुमशुदगी की पुलिस थाने कुक्षी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं इब्राहिम 12 दिनों बाद अपने घर पहुंचे। उन्होंने पुलिस थाना कुक्षी पहुंचकर थाना प्रभारी को स्वयं के अपहरण को जाने की घटना के बारे में विस्तार से बताया। वहीं थाना प्रभारी राजेश यादव ने मामले में संज्ञान लेते हुए बारीकी से हर बिंदु पर जांच कर कार्रवाई की बात कही। बुरहानी कॉलोनी निवासी एक युवक ने बताया कि आज से 12 दिन पूर्व तहसील कार्यालय कुक्षी से मैं गुमशुदा हुआ था। उसके बाद मेरा अपहरण हुआ है। पूरा क्या है मामला, क्या नाम है आपका? इब्राहिम कड़माल वाला। अच्छा इब्राहिम जी, क्या बताएंगे घटना को लेकर? मैं तहसील गया था मेरे पर्सनल काम से, और वहाँ से जब रिटर्न आ रहा था तो मैं तहसील ग्राउंड के वहाँ जहाँ फटाके की दुकान लगती है वहाँ एक इंडिका थी, बगैर नंबर की थी, वाइट कलर की इंडिका थी और ऊपर कैरियर लगा हुआ था। उसमें 4 लोग थे। मेरे को बैठने को कहा लेकिन मैं बैठा नहीं। बोले मैं क्यों बैठूँ, मैं पहचानता नहीं हूँ तो मैं क्यों बैठूँ। तो इतने में एक आदमी उतर के थोड़ी दूर में गया और 2 मिनट के बाद यहाँ मारा मेरे को और मैं बेहोश हो गया। हल्का सा ऐसा बेहोशी में था और वहाँ से किसी को फ़ोन करके कह रहे हैं कि यूसुफ भाई अपना काम हो गया, आदमी को उठा लिया है। इसके बाद आपको कहाँ ले गए? इसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं, और मेरी जब आंखें खुली तो मैं वडवाना गुजरात के अंदर था। इस दौरान जो अपहरणकर्ताओं के द्वारा आपके साथ क्या किया गया? मेरे को बांधा भी गया, वहाँ पे खाना भी नहीं दिया गया, सोने भी नहीं दिया गया, यानी कम से कम 4 रात में सोया नहीं। और मेरे को 12 दिन के अंदर सिर्फ 2 टाइम भोजन मिला है। 12 दिन में सिर्फ 2 दिन आपने खाना खाया है? 2 टाइम, 2 दिन भी नहीं, 2 टाइम ही खाना खाया। अच्छा, दो टाइम खाना खाया। हाँ। तो किसी प्रकार से आपसे कोई मांग की गई इस दौरान? नहीं, मेरे से मांग नहीं की गई, लेकिन मेरा जो कज़िन ब्रदर है, मेरी मौसी का लड़का, उस पर हम लोग पैसे मांगते थे। तो वो पैसे मांगने के लिए हमने उसको एक बार कॉल किया था। उसके बाद फिर जब हमारी ज़्यादा तू में हो गई तो उसके बाद उसका फ़ोन आना बंद हो गया। और उस बंदे का कभी भी एक फ़ोन नहीं होता है उसका। अभी 1 घंटे पहले कोई फ़ोन होता है और दूसरे घंटे बाद फिर दूसरी नंबर होता है। 12 दिन के दौरान कैसे आप वहाँ से बाहर हुए, पूरा क्या है मामला? 12 दिन के अंदर उन्होंने मेरे को टॉर्चर भी करा, वहाँ पे रखा भी, बांध भी दिया था। लेकिन मैं वहाँ से जब निकला तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि बिल्कुल बेहोशी की हालत, मतलब अभी 2 घंटे 3 घंटे में मर जाए आदमी, ऐसा हो गया था। तो वहाँ से फिर मैं निकला तो वहाँ जो उन लोगों ने बात करी कि भाई आदमी का 2 घंटे या 3 घंटे का समय है, इससे में वो निपट जाएगा। मतलब आपको जो वहाँ, हाँ, तो जो उन लोगों ने चार बताया कि ये सिर्फ 2 से 3 घंटे अब जीवित रह सकता है। हाँ, उसके बाद फिर ये मृत हो जाएगा। तो वहाँ से उन्होंने, किसी ने उनको फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम वहाँ से निकलो और बंदे को वहीं छोड़ दो। तो इस दौरान आपको मेरे को वहीं छोड़ दिया। अधमरे की स्थिति में आपको वहीं छोड़ दिया और बाकी वो लोग चले गए, वो भाग गए। इस दौरान आप वहाँ से कैसे निकले? फिर मैं वहाँ से निकला, जैसे वैसे करके हिम्मत जुटा के मैं वहाँ से बाहर आया तो कोई हमारे वाला एक आदमी था, वो मिल गया। उन्होंने पूरा मेरे से, जैसे आप लोग घटनाक्रम मांग रहे हो वैसा उन्होंने पूरा दिया मैंने उनको। तो उन्होंने मेरे को वहाँ से कपड़े भी दिलवाए, टी-शर्ट दी मेरे को और खाना खिलाया। वहाँ से फिर उन्होंने अहमदाबाद बस में बैठाया। तो अहमदाबाद आके मैंने फिर घर वालों को फ़ोन किया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इस कंडीशन में हूँ, तो आप मेरे को पैसे डलवाए। तो मेरे मासा जी ने 600 रुपये मेरे को अहमदाबाद डलवाए। तो मैं वहाँ से पेमेंट लेके फिर घर आया, दाहोद होके घर आया। अपहरण के मामले में आपने पुलिस से शिकायत, नगर कस्बा में एक युवक गुमशुदा हुआ था, जो कि 1 दिन पूर्व कुक्षी पहुंचा है। उसके द्वारा अपने आप को अपहरण किए जाने की बात पुलिस थाना में बताई गई। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, ये करीब 29 तारीख को जो है इब्राहिम नाम का युवक है, इनके परिजन थाने पे आए थे और बोले इब्राहिम सर कहीं चले गया है, पता नहीं चल रहा है। तो उस पर से हमने प्रथम दृष्टया जो है गुमशुदगी दर्ज की थी। और अभी युवक थाने में हाजिर हुआ है। उसका कहना है कि मुझे वो अपने जो रिश्तेदार है उसी पे आरोप लगा रहा है, ये रिश्तेदार मेरे को जो है यहाँ से किडनैप करके ले गए थे। तो पूरी उसमें जांच की जा रही है, हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, और जो भी जांच में आएगा उसके अनुसार फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे।